गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल गोविंद भगत रामरक्ष वेनीपुरी की रेखा चित्र में अब हम अगले पॉइंटों को पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत, दूसरे पॉइंट में बाल गोविंद भगत की साधु प्रवृत्ति को पढ़ा। अब ये तीसरा पॉइंट इस वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से फूटते कवि के पद। अब लेखक रामरक्ष वेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत से कबीर के पदों को सुनवाया है और बताया है कि जब लोग कबीर के पदों को सुनते हैं तो वो मुग्ध हो जाते हैं। आषाढ़ में पूरा गांव रिमझिम वर्षा में अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहा है। बच्चे जल से भरे हुए खेत में उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कले वाली खेतों की मेड़ों पर बैठी हुई हैं। आसमान में बादल हैं, ठंडी ठंडी पुरवाई हवा चल रही है। इसी समय सब लोग अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं और उसी वक्त बाल गोविंद भगत के कंठ से एक सुरीला सा स्वर निकलता है और वो उस स्वर के माध्यम से कबीर के पदों को गा रहे हैं। जैसे ही वो स्वर लोगों के कानों में फूटता है, बच्चे झूम उठते हैं, औरतों के होंठ कांपने लगते हैं और जो लोग खेतों में धान लगा रहे हैं उनकी उंगलियां क्रम से चलने लगती हैं। हलवाही जो हलों को चलाने वाले हैं, खेतों को जोत रहे हैं, वो एक ताल से, क्रम से, लय से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत में ऐसा लगता है कि कोई जादू है। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम। भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। निस्तब्धता माने पूरी शांति। भादों का महीना है, अंधेरी रातें हैं, पूरा गांव सोया हुआ है। उस समय आधी रात्रि को बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाते हैं। उन पदों को सुनकर कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही वो कबीर के पदों को सुनते हैं सब चौंक जाते हैं। पूरा गांव, पूरी प्रकृति सोई हुई होती है, लेकिन भगत का संगीत जाग रहा होता है। उनका संगीत सोए हुए लोगों को जगा देता है। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात चमक जाने वाली बिजली की तरह होता है और वो चौंका देता है। और गा क्या रहे हैं? त्रिगठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब अगला पॉइंट आता है, पांचवा, भगत की प्रभातियां। प्रभातियां माने सुबह सुबह बाल गोविंद भगत गांव की परिक्रमा करते हैं अर्ध सुबह में जग कर। जैसे ही कार्तिक का महीना आता है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं और कार्तिक के महीने से लेकर फागुन के महीने तक चलती हैं। इन दोनों सवेरे न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। गांव से बाहर पोखर के पास एक ऊंचा सा टीला है, उस टीले पर बैठ जाते हैं, खंजड़ी बजाते हैं, गाने लगते हैं। एक दिन लेखक भी अकस्मात वहां उस संगीत को सुनकर खिंचा हुआ चला जाता है। उसने देखा दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी बाल गोविंद भगत अल्प भोर में काली कमली को ओढ़े हुए, खंजड़ी लिए, चटाई बिछाकर कबीर के पदों को गा रहे हैं। लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भगत की उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि उनके शरीर पर जो कंबल है वो नीचे खिसक जाता है। लेखक कांप रहा था उस ठंड में, लेकिन बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क से श्रम बिंदु स्पष्ट दिख रहे थे। अब ये 5 पॉइंट हुए। अब छठवां पॉइंट, गर्मियों में आंगन में भीड़। अब जैसे ही गर्मियों का महीना आता है, दिन में शाम को अंधेरे में कुछ लोग जुट जाते हैं उनके आंगन में। खंजड़ी और करताल की भरमार हो जाती है। करताल माने तालियां। कुछ लोग खंजड़ी बजाते हैं, कुछ लोग तालियां बजाते हैं। भगत पद गाते हैं और प्रेमी मंडली उन पदों को दोहराती है। यानी भगत आगे आगे गाते हैं, उन्हीं स्वर को उनके साथी हैं वो दोहराते हैं। गाते गाते एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि भगत खंजड़ी लिए उठ जाते हैं और नाचने लगते हैं। उन सब के साथ तन मन नृत्य करने लगते हैं। जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो भी खड़े होकर नाचने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता है। इस वीडियो में हम ये
गर्मियों में आंगन में भीड़ यहीं तक कराएंगे। और इस शायरी के जो 3 पॉइंट बचते हैं, इन पॉइंट को हम अपनी तीसरी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।